हेलो लर्नर्स। तो हम लोग एक फैक्टराइजेशन टॉपिक पे बात कर रहे थे। तो हम लोग एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने कवर किया था। हम लोग इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज देयर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है आपको, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये दे रखा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट दिया है। क्या है? 7x माइनस 42। 7x माइनस 42 हमारे पास जो अभी फैक्टराइजेशन किया था हमने लास्ट क्लास में, तो उसमें क्या था, उसमें हम लोग देख रहे थे कि हमारे पास जो टर्म था वो एक ही टर्म था। हमारे पास कोई टर्म है जैसे कि 9x, इस तरह से टर्म था। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो टर्म है ये बाइनोमियल टर्म है, कि मतलब हमारे पास इसमें दो पद है, एक 7x दूसरा 42। इसमें केवल एक ही पद है, इसको हम कहते हैं मोनोमियल। तो यहाँ पर ये मोनोमियल टर्म के हम लोगों ने फैक्टर्स देखे, हम लोग किस तरह से फैक्टर करते हैं। तो हम लोग इस क्लास में बात करेंगे कि यहाँ पर जो नंबर्स है, जो बाइनोमियल टर्म है, उसके हम फैक्टर किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसको। ये आप लोग जानते हैं 7x है, तो यहाँ पे इस तरह से करेंगे 7x माइनस 42 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 7 मल्टीप्लाई 6। ठीक है। तो यहाँ पर जो टर्म है 7x एंड माइनस 7 मल्टीप्लाई 6, तो इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें कॉमन है, वही हमारे पास फैक्टराइजेशन का मेथड है। तो इसमें आप देख रहे हैं फर्स्ट टर्म में 7 कॉमन है और सेकंड टर्म में भी 7 है। इसका मतलब इसमें हम लोग 7 इस तरह से कॉमन कर लेंगे 7, तो हमारे पास इस तरह से आ जाएगा x माइनस 6। तो इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास फैक्टर ऑफ दिस क्वेश्चन। हम लोग इसका पार्ट सेकंड की बात करेंगे। पार्ट सेकंड इज गिवन। सेकंड 6p माइनस 12q, 6p माइनस 12q। इसमें क्या करेंगे, इसमें हमारे पास ये नंबर लिखा है 6 मल्टीप्लाई p माइनस 12 दिख रहा है आपको। 12 को हम किस तरह से लिखते हैं, 6 मल्टीप्लाई 2 एंड q। तो हमारे पास इसमें सीधे सीधे आप देख रहे हैं क्या क्या कॉमन होगा, एक ही हो पाएगा 6। तो 6 को हम लोग कॉमन करेंगे क्योंकि 6 दोनों टर्म्स के पास है। तो यहाँ पे हो जाएगा p माइनस 2q। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पार्ट थर्ड की बात करेंगे। पार्ट थर्ड इज देयर। 7a स्क्वायर प्लस 14a, 7a स्क्वायर प्लस 14a। तो ये आप देख रहे हैं, इसको किस तरह से करेंगे, 7a का मतलब है 7 मल्टीप्लाई a प्लस, अब ये 14a है, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई a। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों टर्म्स में हम देखते हैं क्या क्या कॉमन है। आप देख रहे हैं 7 है, a है, इसका मतलब हमारे पास जो कॉमन टर्म्स हैं वो 7 है। तो इसमें हम क्या करेंगे 7a, और ये हमारे पास क्या बच जाएगा इसमें a प्लस 2। तो इस तरह से ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दिस टॉपिक ईजिली। तो हमारे पास पार्ट 4 की बात करेंगे। यहाँ पे पार्ट 4 इज गिवन देयर। माइनस 16z प्लस 20z क्यूब। ठीक है। तो
इसमें क्या करेंगे, इसमें आप देखेंगे कि हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो नेगेटिव का दिया है एंड सेकंड टर्म इज़ 20, वो पॉजिटिव है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं इस तरह से, -16 को हम कैसे लिखेंगे, 4 × 4, 4 × 4 एंड z इस तरह से, प्लस 20 को लिखेंगे 4 × 5 और ये हमारे पास हो जाएगा z एंड z। ठीक है, तो मल्टीप्लाई z, तो ये इस तरह से हम लिखेंगे। फिर अब देखेंगे इसमें हमारे पास कॉमन क्या क्या नंबर है, एक 4 है, z है, इसमें 4, यही दो नंबर हमारे पास कॉमन हो पाएंगे। तो ये जो टर्म हो गया 4z, यहाँ पे अंदर हो जाएगा -4 प्लस ये हो जाएगा 5z और ये हमारे पास दो टर्म्स बचे हुए हैं, तो इसका मतलब z²। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो 4z 5z², इसको हम आगे कर लेंगे और इसको पीछे कर लेंगे माइनस वाले टर्म। तो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 को करेंगे। Part 5 is given there. Hmm. 20 L² m plus 13 AL m। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास एक L दे रखा है वेरिएबल, एक M दे रखा है। यहाँ पे दूसरे टर्म में देखेंगे एक A वेरिएबल है, L और M। तो इसको हम लोग फैक्टर करेंगे पहले दोनों नंबर्स का। 20 का हम किस तरह से करते हैं, 4 × 5, यही हम इसको कर सकते हैं। इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे पहले फर्स्ट, कि हमारे पास जो नंबर है 20, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 4 × 5, इसका मतलब 2 × 5। ठीक है, L² को L × L एंड M प्लस 30 है, इसको लिखेंगे 2 × 3 × 5 और ये हमारे पास A L एंड M। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट आप देखेंगे बोर्ड पे, तो ये हमारे पास है, इसमें कॉमन कितना है, एक तो 2 आप देख रहे हैं, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। नेक्स्ट 5 एंड 5 और ऑल्सो प्रेजेंट L और इसमें M एंड M। तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन क्या हो गया, 2 × 5 यानी 10, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉमन 2 × 5 और क्या है कॉमन, L और M। अब बचा क्या है हमारे पास, जो नंबर बचे हुए हैं वो हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे। तो ये आपके पास 2 बच गया, 2 और L प्लस, अब इसमें क्या क्या बचा है आपका, 3 और एक बचा है A। ठीक है, बाकी नंबर्स जो है कॉमन में आ गए। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर हो गया 10 LM 2L प्लस 3A। दिस इज आवर आंसर। तो हमारे पास इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम लोग इसके पार्ट 6 की बात करेंगे। पार्ट 6 इज देयर। पार्ट 6
पार्ट 6 इज गिवन 5x² by माइनस 15x/²। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपल से पता है 5x एंड बाई माइनस 15 को हम किस तरह से लिखते हैं, 5 × 3 या 3 × 5 एक ही बात है, मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। ठीक है, इसमें हम लोग कॉमन देखेंगे, हमारे पास 5 है, 5 कॉमन आ जाएगा, 5 और x बाई एंड बाई। अब इसके बाद क्या बचा हमारे पास, x एंड माइनस 3/। तो इस तरह से हमारे पास आंसर हुआ। आई थिंक यू अंडरस्टैंड विथ सेम। हम लोग इसके बाद पार्ट 7 की बात करेंगे। पार्ट 7 इज गिवन दिया है आपको 10a² माइनस 15b² प्लस 20c²। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि तीनों जो टर्म्स हैं हमारे पास, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीनों टर्म्स में हमारे पास जो वेरिएबल है वो डिफरेंट है। बट जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट तो कभी उनके जो हमारे पास फैक्टर्स देखने होते हैं, तो हमारे पास इसमें हम फैक्टर लिखेंगे। पहले 10 का फैक्टर हो जाएगा 2 × 5, और ये हमारे पास हम लोग वेरिएबल जब सेम डिफरेंट है तो हम लोग इसको ऐसे ही रखेंगे, a² माइनस 15 को लिखेंगे 3 × 5, ये हो जाएगा हमारे पास b² प्लस 20 को लिखते हैं क्या, 4 × 5 एंड c²। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या क्या हमारे पास कॉमन है। तो कॉमन आप देख रहे हैं 5, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, 5 हमारे पास कॉमन हो जाएगा। तो बचा क्या आपके पास, 2a² माइनस 3b² माइनस प्लस 4c²। तो इस तरह से हम लोग इसका फैक्टर निकालेंगे। तो इसके बाद हम लोग पार्ट 8 की बात करेंगे। पार्ट 8 इज गिवन पार्ट 8 दिया है आपको -4a² प्लस 4ab माइनस 4ca। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो कोफिशिएंट है 4, 4 एंड 4, तीनों में 4 4 कोफिशिएंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हमारे पास 4, अब ये a है, a × a, अब ये हमारे पास कोफिशिएंट सेम है तो हम लोग इसका फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, a × b माइनस 4 × c × a। इसमें क्या देख रहे हैं आप लोग, हमारे पास जो कॉमन है वो है, सीधे सीधे पता चल रहा है इसमें। इसमें हम क्या करेंगे, 4 को कॉमन करेंगे, 4 एंड a देख रहे हैं अब, a एंड a तीनों में है, तो इसका मतलब 4a हम लोग कॉमन कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास कितना बच जाएगा, माइनस a प्लस, अब ये 4 यानी ये हमारे पास b बच गया, इसमें माइनस c। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से हम लिखेंगे इसको, 4a, ये हमारे पास पॉजिटिव टर्म है उसको आगे रख लेंगे, b प्लस a, सॉरी प्लस नहीं आएगा यहाँ पे, माइनस रहेगा, माइनस c। तो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, हम लोग इसके बाद पार्ट 9 की बात करेंगे। पार्ट 9 इज गिवन देयर
देखिए पार्ट 9 क्या दिया है, पार्ट 9 इज देयर एक्स स्क्वायर बाई जेड, ठीक है, और प्लस एक्स बाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स बाई जेड स्क्वायर। तो हम लोग इसमें कॉमन क्या करेंगे, हमारे पास जो सभी टर्म्स दे रखे हैं आप देख रहे हैं सब वेरिएबल्स हैं, तो फर्स्ट हम लोग करेंगे इनका फैक्टर। तो हमारे पास फैक्टर हो जाएगा एक्स बाई एंड जेड प्लस एक्स बाई एंड बाई प्लस एक्स बाई जेड एंड जेड। आप लोग इसको समझ सकते हैं कि हमारे पास जो पावर्स हैं उनके अकॉर्डिंग हमने देखा एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स हमने एक्स को मल्टीप्लाई इस तरह से दिखा दिया यहाँ पे बाई एंड जेड। नेक्स्ट एक्स बाई स्क्वायर जेड, एक्स बाई स्क्वायर और सॉरी जेड इधर इधर एंड जेड इज देयर, ठीक है। नेक्स्ट प्लस एक्स बाई एंड जेड स्क्वायर मतलब जेड 2 टाइम्स हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास कॉमन क्या है, एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड, ये हमारे पास एक्स वाई जेड। तो हमारे पास जो कॉमन हो गया वो गया एक्स वाई एंड जेड। अब बचा क्या इसमें, इसमें बच के हमारे पास फर्स्ट टर्म में एक्स एंड सेकंड टर्म में आप देख रहे हैं वाई एंड थर्ड टर्म में जेड। तो इस तरह से हमारे पास आंसर होगा एक्स वाई जेड कॉमन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ये आप इस तरह से करेंगे। हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट 10 उसकी बात करेंगे। पार्ट 10 इज गिवन देयर ए एक्स स्क्वायर बाई प्लस बी एक्स बाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई जेड, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया आपको, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले कॉमन ए एक्स एंड बाई, ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है, एक्स 2 टाइम्स है, प्लस बी एक्स बाई एंड बाई, ठीक है। ये भी समझ में आया होगा, बाई 2 टाइम्स है तो बाई को हमने 2 टाइम्स लिख दिया। सी एक्स बाई एंड जेड। तो इसमें अब इसके बाद क्या है हमारा स्टेप, हम लोग इसमें कॉमन देखेंगे, कॉमन क्या है। ये आप देख रहे हैं एक्स वाई, एक्स एंड वाई, ये हमारे पास एक्स वाई और ये एक्स वाई तीनों में है, इसका मतलब एक्स वाई हमारे पास कॉमन हो जाएगा। अब इसमें क्या क्या बचा है, ए एक्स प्लस इसमें बी एंड बाई, बी बाई प्लस इसमें क्या बचा है सी जेड, तो इससे ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड एट ऑल। इस एक्सरसाइज को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 3 की बात अगली क्लास में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।